हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को रजिस्टर के बारे में बताया जाएगा, जिसे हिंदी में प्रतिरोधक कहते हैं। एक प्रतिरोधक रजिस्टर दिखने में कैसा होता है, साथ ही परिपथ में इसे कैसे जोड़ा जाता है, इसका मान कैसे जानेंगे, इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रतिरोधक को देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे प्रतिरोधक है। ये और भी अनेक प्रकार के शेप में मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसका मान यानी वैल्यू कैसे जानेंगे। तो आप देख रहे हैं, प्रतिरोधक के ऊपर कुछ गोल गोल रंग का पट्टी दिख रहा है। ठीक से देखिए, जैसे इस प्रतिरोधक में भूरा रंग और काला रंग का गोल गोल पट्टी दिख रहा है। हम इसी रंग के पट्टी यानी कलर कोड से प्रतिरोधक का वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट, परिपथ में प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट, परिपथ में प्रतिरोधकों को दो प्रकार से जोड़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन तथा दूसरा समांतर क्रम संयोजन। आइए पहले श्रेणी क्रम संयोजन को जानते हैं। ये एक प्रतिरोधक के संकेत है तथा इसका मान R1 है। ये दूसरा प्रतिरोधक का संकेत है, इसका मान R2 मान लेते हैं, और ये तीसरा R3। इन दोनों बिंदु को A तथा B नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधकों का। इसमें एक प्रतिरोधकों का एक सिरा दूसरे प्रतिरोधकों के एक सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरा प्रतिरोधक के एक सिरे से जोड़ा गया है। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम कहलाता है। बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टूडेंट, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास तीन प्रतिरोधक है। इनका वैल्यू लगभग 10 ओम्स के आसपास है। मैं एक प्रतिरोधक को ले लेता हूँ, इसका एक सिरा दूसरे प्रतिरोधक के एक सिरे के साथ मैं जॉइन कर देता हूँ। फिर दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के एक सिरा के साथ जोड़ देता हूँ, और इस तरह मेरा श्रेणी क्रम संयोजन पूरा हो जाता है।
अब आइए इसको इस चित्र के साथ कंपेयर करते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रतिरोधक R1, ये R2 और ये R3 है, और इन दोनों बिंदु को A तथा B हम कह सकते हैं। तो A और B का बीच समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस सरल सूत्र से, R इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। तीनों प्रतिरोधकों के मान को जोड़ देंगे। तो इस तरह श्रेणी क्रम में दोनों बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। अब स्टूडेंट, हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन का। समांतर क्रम संयोजन में हम लोग प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। A और B इसका नाम देते हैं, इसका वैल्यू R1, इसका R2, इसका R3। समतुल्य प्रतिरोध A और B के बीच निकाला जाता है, और इसके लिए सूत्र होती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम इसको इस तरह देखते हैं। हम 3 प्रतिरोधक ले लेते हैं और इन 3 प्रतिरोधकों का एक सिरा सबका एक साथ कनेक्शन करते हैं और इनका दूसरा सिरा भी एक साथ कनेक्शन करते हैं। तो इस तरह के जो संयोजन है स्टूडेंट, ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन है। अब देख सकते हैं ये समांतर क्रम संयोजन है, और इस समांतर क्रम संयोजन में इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये A और B बिंदु के बीच इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, और उसके लिए ये सरल सूत्र का प्रयोग करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन देख सकते हैं। इसका सूत्र भी हम लोग देखें और इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखें कि किस प्रकार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को इससे कुछ लाभ हुआ होगा। आगे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस मिलते रहेंगे। क्लास 10 स्टैंडर्ड से लेके ISC, BSc, MSc का भी वीडियोस इस चैनल में मिलते रहेंगे आपको। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।